प्रधानमंत्री मोदी आज 76,000 करोड़ की परियोजनाएं की सौगात लेकर महाराष्ट्र के पालघर पहुंचे। यहां उन्होंने वाढवण बंदरगाह की आधारशिला भी रखी और महाराष्ट्र के विकास का अपना विजन क्लियर कर दिया। इसी बीच सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने के खिलाफ मुंबई कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंच गए तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सुबह अजीत पवार भी मूर्ति ढहने वाली जगह की जांच के लिए पहुंचे थे और पुलिस ने कोल्हापुर से एक ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया जो कि इसी मामले में नामजद आरोपी था। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज शिवाजी की मूर्ति गिरने पर सार्वजनिक माफी मांगी। आपको याद होगा कि कुछ ही महीनों में महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। उसके पहले जो शिवाजी महाराज की मूर्ति क्षतिग्रस्त हुई है, वह एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। 1 सितंबर को महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने इसके खिलाफ प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी थी। अजीत पवार पहले ही माफी मांग चुके हैं। अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि मैं 100 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूं। 26 अगस्त को सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढह गई थी, जिस पर विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को शिवद्रोह और भ्रष्टाचार से जोड़ा था। तो एक तरफ पीएम मोदी की शिवाजी पर माफी और दूसरी तरफ अब मोदी ने राहुल गांधी के सामने वीर सावरकर पर माफी वाला चैलेंज खड़ा कर दिया। पीएम ने क्या क्या कहा, पहले आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि सिंधुदुर्ग में जो हुआ वो हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव हैं। मैं आज सिर झुकाकर मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों पर मस्तक रख के माफी मांगता हूं। लेकिन जो आए दिन भारत मां के महान सपूत वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते हैं, अपमानित करते हैं, जो गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को तैयार नहीं है, उनको सवाल उठाने का कोई हक नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं। वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की माफी के बावजूद विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। उन्होंने आज कहा कि अगर मोदी वाकई में अपने इस अक्षम्य पाप के लिए माफी मांग रहे हैं तो पहले उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को अपने पद से फौरन हटा देना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपको महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता के सामने नतमस्तक होकर माफी मांगनी पड़ी। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के आराध्य नहीं है, संपूर्ण भारत के आराध्य देव। आज अगर उनकी मूर्ति में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार पाया जा रहा है तो सिर्फ माफी से तो काम नहीं चलने वाला। प्रधानमंत्री जी, आपके मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। किससे माफी मांग रहे हैं प्रधानमंत्री जी? शिवाजी से। शिवाजी से अब तो माफी आपने मांग ली, लेकिन आपने मेरे ख्याल से उन लोगों से ही माफी मांग ली जिन्होंने भ्रष्टाचार करा था। इसके अंदर आपका फर्ज ये बनता था कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ें। तो आज के सवाल हैं बेहद सीधे। क्या शिवाजी की मूर्ति का मुद्दा बीजेपी को भारी पड़ेगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज माफी मांगी है उससे डैमेज कंट्रोल काफी हो जाएगा? क्या महायुति डैमेज कंट्रोल में कामयाब हुई है? डॉक्टर अजय आलोक, बीजेपी के प्रवक्ता, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सुरेंद्र राजपूत, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर तिवारी, प्रवक्ता हैं शिवसेना UBT के, और करण वर्मा, लेखक, भी हमारे साथ है। सुरेंद्र राजपूत जी, भारतीय जनता पार्टी ने माफी तो मांग ही ली है, प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है, उसके पहले एकनाथ शिंदे ने माफी मांगी है। अजीत पवार जी की तो पार्टी खुद ही प्रोटेस्ट कर रही हो, तो खुद ही सड़कों पे उतरे हुए हैं, फिर भी आप संतुष्ट क्यों नहीं है? पद्मजा जी, आप स्वयं बताइए अपने दिल पर हाथ रख करके, क्या संतुष्ट होना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री की माफी काफी है?
या भ्रष्टाचारियों को सजा भी होनी चाहिए। 3700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, आप इस चीज को क्या आप नहीं बताएंगे कि 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो मूर्ति की स्थापना की थी वो आज तक अक्षुण्ण खड़ी हुई है, और ये अपनी चुनावी जल्दबाजी में 8 महीने पुरानी मूर्ति आपके सामने गिरी हुई है। 3700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री कहते हैं तेज हवा से गिर गई। आपने वो मूर्ति देखी है कैसे खंड खंड पड़ी हुई है? क्या आपने कभी सोचा कि इस दुनिया में किसी की हैसियत थी, या मतलब मैं हैसियती शब्द कहूंगा कि भाई शिवाजी को कोई इस तरीके से देखे? हमने तो पहले दिन कहा था कि माफ करा राजे, राजे माफ करो हमें, चूंकि हमने ऐसे लोगों को सत्ता दी है जो आपकी मूर्ति नहीं बचा पाए, वो आपके लोगों को क्या बचाएंगे? वो मराठा आरक्षण को क्या बचाएंगे? वो आरक्षण की बात क्या करेंगे? वो भ्रष्टाचार के घोटालों की बात क्या करेंगे? हमारी मांग ये है कि जिस कंपनी से आपने ये मूर्ति बनवाई, क्या उससे भी कोई इलेक्टोरल बॉन्ड लिया था क्या? अच्छा, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड लिया था तो उसकी सूचना है क्या? आप बताइए। क्या एकनाथ शिंदे को अपने पद पर बना रहना चाहिए जो इतनी हल्की बात करे कि तेज हवा से सिंधु दुर्ग 300 साल से खड़ा हुआ है, उसी तेज हवा में जवाहरलाल जी की बनाई हुई मूर्ति खड़ी हुई है। तेज हवा में सिर्फ इसी मूर्ति को ढहना था। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। जयदीप आप्टे है उस मूर्ति का बनाने वाला। जयदीप आप्टे से आपके क्या संबंध है? उसको जयदीप आप्टे आरएसएस का क्या है, आप मुझे बताएंगे? जयदीप आप्टे को नामजद एफआईआर में डाला है। चेतन पाटिल जो कि स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके घर से 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। 60 टीमें बनाई गई हैं, टेक्निकल एनालिसिस की जा रही है और 5 टीम आरोपियों की तलाश कर रही है। माफी हो गई, कार्रवाई हो गई, जो कि अभी भागे हुए हैं उनको पकड़ने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। पद्मजा जी कहते हैं ना कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। जिन लोगों ने इस पूरे भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया है, ये जो महायुति की जो सुप्रीम कोर्ट में भी बात जब आई तो चर्चा में ये आई कि अनैतिक सरकार है, उस अनैतिक सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूरी सरकार आज की डेट में अक्षुण्ण खड़ी हुई है। और आप कह रहे हैं कि ये 2-4 चंद ऐसे लोगों को टिटबिट्स को उठा करके आपने कर दिया। गलती हुई है, इसीलिए खुद प्रधानमंत्री माफी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जाकर के महाराष्ट्र में सर झुका के माफी मांग रहे हैं। चलिए, हाँ, अगर मैं आप तो स्वयं एक बड़ी ख्यातिलब्ध पत्रकार हैं। आप मुझे उनका जब वो बोल रहे थे तो आपने उनका अहंकार देखा था? सर झुका था क्या उनका? हाथ जुड़े थे क्या उनके? माफी तो ऐसे मांगी जाती है, या माफी ऐसे मांगी जाती है मैं माफी मांगता हूं? सर को उठा करके ऐसे माफी मांगी जाती है क्या पद्मजा जी? एक बार जरा उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। अगर प्रधानमंत्री ने सर झुकाया हो, प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़े हो, और अगर प्रधानमंत्री को माफी भी मांगनी है तो मणिपुर पर भी मांग ले, हाथरस पर भी मांग ले, हमारे यहाँ पर फर्रुखाबाद की बच्चियों के साथ जो दुराचार हुआ है उस पर भी मांग ले, मेरठ पर भी मांग ले माफी।